क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्कार, आदाब। उम्मीद करता हूँ सभी लोग घर पर स्वस्थ होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 का चैप्टर सारणिक डिटर्मिनेंट का टॉपिक है हमारा सारणिक विधि से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इस पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लिया है, एक्सरसाइज 4C का। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 4 4, 3 -2, -3 16। देखिए, ये हम इससे पहले कक्षा 11 में या कक्षा 10 में सरल रेखा वाले चैप्टर में भी इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन वहां पर हमने दूसरे सूत्र के माध्यम से किया था। आज हमको क्योंकि हमारा जो सूत्र दिया गया है, विधि पूछी गई है, वो पूछी गई है सारणिक विधि से। तो सारणिक विधि से किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह ज्ञात करते हैं। यदि हमारे पास त्रिभुज ABC है और उसके शीर्ष हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्म को लिखते हैं हम डेल्टा से। त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसको हम लिखते हैं डेल्टा से, फॉर्मूला होता है, ये वही फॉर्मूला है पुराने जो हमने 10th या फर्स्ट में पढ़े थे सरल रेखा वाले चैप्टर में, उसी का संशोधित रूप है। ये जो बिंदु होते हैं हमारे पास, इसको सारणिक रूप में इस तरह लिखते हैं x1 y1, ये सूत्र फॉर्म है इसकी, x2 y2 और x3 और y3 और 1 1 1। ये हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको शीर्ष क्या दिए गए हैं, 4 4, 3 -2, -3 16। तो ये वर्क करेगा हमारा x1 y1 का, ये वर्क करेगा हमारा x2 y2 का, ये वर्क करेगा हमें x3 y3। ये मान आप इस सारणिक के में लगा दीजिए और उसका प्रसार कर दीजिए, और जो उत्तर प्राप्त होगा वही उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाएगा। एक बात ध्यान रखिए कि क्षेत्रफल दूरी होती है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। यदि हमारे सवाल के हल में माइनस हाथ का चिन्ह आता है तो उस चिन्ह को हम छोड़ देंगे। देखिए क्या हुआ आपका, डेल्टा इज इक्वल टू सारणिक में x1 y1 यानी कि 4 4, x2 y2 यानी कि 3 -2 और x3 y3 -3 और 16, और यहाँ क्या आता है 1 1 1। अब ये सारणिक है, ये 3x3 का है। इसमें इसे कहते हैं R1 R2 R3, इसे कहते हैं C1 C2 C3। तो इसमें 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ। तो इसके लिए हमें प्रसार करना होगा, लेकिन हमें बताना पड़ेगा कि हम किसके पदों में प्रसार करना चाहते हैं, R1 के, R2 के या R3 के। तो इसके लिए चिन्ह याद होना चाहिए हमको। तो इसके चिन्ह होते हैं हमारे पास प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये चिन्ह होते हैं। अब ये चिन्ह R1 के हैं, ये R2 के हैं, ये R3 के हैं, ये C1 के हैं, ये C2 के हैं और ये C3 के हैं। तो हम क्या काम कर रहे हैं, R1 के पदों में प्रसार या विस्तार करने पर देखिए डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 तो फॉर्मूले में, ये 1/2 तो फॉर्मूले में। अब देखिए इस 4 के लिए क्या होगा, ये पद गया और ये पद गया, तो क्या बचेगा -2 1 16 1। ये प्लस का चिन्ह, अब क्या का चिन्ह आएगा, माइनस का। अब ये 4, इस 4 के लिए ये पद भी नहीं आएंगे, ये पद भी नहीं आएंगे, तो क्या आएगा 3 1 -3 1। अंत में क्या होगा, प्लस का 1, ये पद भी मान नहीं आएंगे, ये पद भी मान नहीं आएंगे, कौन आएंगे फिर 3 -2 -3 और 16। इस तरीके से ही क्या हमने सारणिक का प्रसार। अब इसमें क्या हो जाती है, ये तिरछी गुणा, 3/3 का था, अब क्या बन गया ये 2/2 का। डेल्टा इज इक्वल टू 1/2, ये बाहरी पद ऐसे रहेगा 4। देखिए कितना हो गया है, -2 -16 -4 3 माइनस माइनस प्लस का 3, अंत में 16 तिया 48 और -3 दूनी 6। और सरल कीजिए, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2, देखिए ये हो गया
4 माइनस के 18, 4 प्लस का 6, और 48 में 6 गए, कितने बचे? 42। और सरल कीजिए, 1/2, 18 चौक 72, 6 चौक 24 प्लस के 42, माइनस माइनस प्लस, 4 और 2 6 और 7 और 2 9 प्लस का 42। अब डेल्टा इज इक्वल टू 1/2, 6 में से 2 गया 4 और 9 में से 4 गया 5 माइनस का, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका? डेल्टा इज इक्वल टू -27। लेकिन आपको बता रखा हमने कि ऋण चिन्ह मान्य नहीं है, ऋणात्मक चिन्ह मान्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्षेत्रफल क्या होती है? दूरी, और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है। तो अतः क्या प्राप्त हुआ हमको? डेल्टा बराबर 27 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई क्यों? जैसे वर्ग किलोमीटर, वर्ग मीटर। अब जब इकाई पता नहीं होती तो हम मीटर किलोमीटर इकाई लिख देते हैं। इस प्रकार इस दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल 27 वर्ग इकाई प्राप्त हुआ। एक बार आप इसको पूरा देख सकते हैं दोबारा से, किस तरह से इसको सॉल्व किया गया है। इस वीडियो में केवल इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी।